हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम पेपर का पूरा हल। ये आने की पूरी 100% गारंटी है। यहाँ पर इस पर देखने वाले हैं 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर। उस वाले वीडियो में पार्ट 2 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इसमें पूरे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चनों का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं, किस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये पिछले वाले वीडियो में आपने देखा ही किस प्रकार इसको भरते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ शाला का नाम और यहाँ पर कक्षा भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अभिलेख ग्राह्य किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने की व्यवस्था की गई थी। तो इसका था सही आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको देखते हैं, राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी चोल वंश, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोल वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला देखते हैं चौथा, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गड़क, ठीक है, कंटका राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, यानी जीवाश्म ईंधन। क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां। छठवां क्वेश्चन दिया है, काई एवं लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाया जाता है। काई आप जानते हैं, जो कई कहते हैं हमारे गांव में। कई कहाँ पाई जाती है आपको पता ही होगा, जहाँ पर पानी पाया जाता है। पानी में रहती है काई, हरे रंग की होती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये काई होती है। कुछ यूट्यूबर वो अलग अलग जगह का आंसर बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि सागरों में ही ये काई पाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, वैसे भी आप जानते हैं कि काई कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो पानी मतलब जो सागरीय क्षेत्र होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप्ती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्वेश्चन दिया गया हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी वयस्क यहाँ पर नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नौवां। तो ये रहा नौवां क्वेश्चन, विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा जनता के द्वारा, ठीक है। सभी रिवाइज करते चलिए अच्छे से, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा टेलीविज़न, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर हमारा, तो इसका ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पर दिया पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए मूलतः, तो यहाँ पर ये मूलतः है, ता लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और दो बिंदी हैं। तो मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इसे जानने में, ठीक है, इसे जानने के लिए लेखक को कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था, ठीक है। मतलब कि किसी किताब को जानने के लिए उसे और अलग कई किताबें पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, यही बहुत समस्या थी उन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12वां का आंसर देखते हैं। क्या दिया है हमारा, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था। राजा की वित्तीय व्यवस्था का आधार बनते थे, मतलब कि उनकी वित्तीय व्यवस्था थी उसके आधार बनते थे। मंदिरों का निर्माण, युद्ध लड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो संसाधन जीतते थे। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, ठीक है, मनसबदार से क्या आशय है। तो मनसबदार से क्या आशय है, मुगलों की सेवा में काम आने वाले नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए इनको। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी, ठीक है। तो यह प्रणाली उपज के 20% के कर के भुगतान का काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पर भूकंप आने पर आप क्या करेंगे, ठीक है, या कैसे सुरक्षा पर रहेंगे। तो इसका ये आंसर है 15 का। अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे हाथ से सिर और चेहरे को ढक लें या घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये बस्तियों के, ठीक है, क्योंकि ये बस्तियाँ कुछ समय, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर ये मिट गया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है, तो कुछ यहाँ पर ये के नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बस्तियाँ कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए बनाई जाती थीं, जिन्हें कभी भी छोड़ना पड़ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पूरा होता है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18वां। तो ये रहा हमारा 18 क्वेश्चन, ठीक है। प्राथमिक केंद्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 19वां, ठीक है। रूढ़िवादी धाराएं महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो किस प्रकार करती है, तो बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है, ठीक है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार या हकदार होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारा, स्थलाकृति का चित्र, यहाँ पर चित्र की विशेषता बतानी थी। इस काल में भी नहीं, मतलब यहाँ पर कृषि के बतानी थी, यहाँ पर राजाओं की सच्चाई और कृषि की क्या विशेषताएं थी। इस काल में भी अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही थी। खेती करने का ढंग पुराना था। कृषि में हल बैल का प्रयोग किया जाता था। नहरों, तालाबों और कुओं से सिंचाई की जाती थी या होती थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, मंदिरों के आसपास नगरों के विकास होने का क्या कारण था, ठीक है। यहाँ पर तो नगरीकरण नगरों के विकास की, ठीक है, यहाँ पर विकास, नगरीकरण नगर के विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रक्रिया लिखना था, प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मंदिरों के आसपास ही नगरीकरण ज़्यादा होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन हमारा ये दिया है, नदियों द्वारा बनाए गए स्थलाकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। तो ये रहा 24वां क्वेश्चन, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें सरकार को कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पूरे प्रश्नों का उत्तर हम देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।